हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं कुलदीप कश्यप आपके अपने यूट्यूब चैनल कुलदीप क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं परसेंटेज के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, आप जैसे आप जानते हैं कि परसेंटेज एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जो आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य आपसे पूछे जाते हैं। तो परसेंटेज के बारे में आप टोटल बात करते हैं और परसेंटेज जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं पहले उन्हें सीखते हैं, फिर बाद में क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए चीज़ें सीखते हैं। प्रतिशत लिखा हुआ है। प्रतिशत सिंबल जो होता है आपका परसेंटेज का ये वाला होता है। ठीक है, इससे हम डिनोट करते हैं परसेंटेज को। और जैसे प्रतिशत लिखा हुआ है आपका, परसेंटेज लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये प्रतिशत जो लिखा हुआ है ये आपका 2 शब्दों से मिलकर बना है। प्रति प्लस शत। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, यानी कि हर एक चीज कह दीजिए या वस्तु कह दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो शत का मतलब होता है अपने आप में, शत का मतलब होता है 100%, यानी कि हर एक प्रत्येक चीज़ जो होगी परसेंटेज के अंदर वहाँ पर में पूरी 100% होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बेसिक चीज़ें बिल्कुल बेसिक से चलेंगे क्योंकि मेरे से तेज़ तो पढ़ाया नहीं जाता, धीरे धीरे पढ़ते सीखते चलते हैं और टॉप लेवल से चलेंगे धीरे धीरे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए तो मैंने कहा जैसे कि भाई 20% का मतलब ये होता है कि 100 में कि 20 जो है वो मेरा हिस्सा है। मैंने कहा कि भाई इसमें जो 100% में 20% मेरा हिस्सा है, तो 20% का मतलब ये होता है कि 20/100, यानी कि जो 100 यहाँ पे लिखा हुआ है ना ये नीचे, तो इसमें से 20% का हिस्सा जो मेरा है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि 20% जो मेरा हिस्सा है। मैंने कहा कि 500 रुपये में 20% जो हिस्सा मेरे भाई इसमें मेरा है, तो 20/100, इन 2 जीरो काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 20×5 100, यानी कि 500 रुपये में जो है वो 100 रुपये मेरे होंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम धीरे धीरे छोटी चीज़ कलेक्ट करते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मैंने कहा आपसे कि 1% किसके बराबर होता है, यानी कि 100% के बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने कहा यहाँ पे 2% 200% के बराबर होता है, 3% 300% के बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और 4 जो होता है आपका वो 400% के बराबर होता है, और 5 जो होता है आपका वो 500% के बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपकी स्टार्टिंग में बताया था कि प्रतिशत का मतलब होता है कि प्रत्येक, यानी प्रत्येक यानी हर एक चीज़ जो होगी अपना में 100% होगी, और 100% यानी कि एक जो है यहाँ पे एक जो लिखा हुआ है वो अपना में पूरा 100% है। कितना है मेरे भाई, 100% है। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है यानी कि ये भी पूरा अपने आप में 100% है। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ भी अपने आप में पूरा 300% है। ठीक है, और यहाँ पे 4 जो लिखा हुआ है ये भी अपने आप में 400% है, और यहाँ 5 जो लिखा हुआ है ये भी पूरा अपने आप में 500% है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखा 6, तो वो भी अपने आप में 600% होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा 700, ये भी अपने आप 700% होगा। 8, ये भी अपने आप में 800% होगा। मैंने यहाँ पे लिखा 9, ये भी 900% होगा। यहाँ पे लिखा मैंने 10, तो ये भी अपने आप में 1000% होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो छोटी छोटी चीज़ सीखते हैं और मैं बताता हूँ परसेंटेज को आपको कैसे भिन्न में कन्वर्ट करते हैं और कैसे भिन्न को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मैंने यहाँ पे लिखा आपसे राशि। जो राशि होती है आपकी वो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। पहली आपकी चर राशि कहलाती है, दूसरी जो होगी आपकी अचर राशि कहलाती है। ठीक है, अचर राशि होती कौन कौन सी है आपकी, इसकी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और अचर राशि जो कहलाती है आपकी, जैसे मैंने यहाँ पे कहा A B C या X Y Z या अल्फा बीटा गामा, जो भी इस तरह की जो होगी वो आपकी अचर राशि कहलाती है। और जो आपकी चर राशि जो होती है आपकी 1 2 3 4 5 और 6, इस तरह की जो होगी आपका चर राशि कहलाती है। इन राशियों को यूज कैसे करते हैं हम, इन राशियों को यूज कैसे करते हैं,
मैंने यहाँ पे कहा कि भाई 4b बराबर 5a। मैंने यहाँ पे कहा आपसे कि 4x बराबर 3y। ठीक है, यानी कि मैंने यहाँ पे ये आपका 4 भी लिखा हुआ है, ये 4 जो होगा आपको चर राशि होगी, और ये जो आपका b है ये आपका अचर राशि होगी। ठीक है, चर राशि और आपकी अचर राशि। ठीक है फ्रेंड्स, चर और अचर। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, और साथ साथ नोट बनाते चलना है, क्योंकि आपके आगे जिससे आप क्वेश्चन करेंगे, सोल्व करेंगे, तो आपकी इन चीज़ों की मतलब की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम देखते हैं कि भिन्न किसे कहते हैं। भिन्न किसे कहते हैं मेरे भाई? मैंने लिखा यहाँ पे 1/2। क्या लिखा? 1/2। जो ऊपर वाला होता है ना, ये ऊपर वाला जो होता है ये आपका अंश कहलाता है, और नीचे वाला जो होता है आपका वो हर कहलाता है। ठीक है, ऊपर वाला जो होगा आपका अंश कहलाएगा, और नीचे वाला जो होगा हर कहलाएगा। इसी के पूरे रूप को भिन्न का रूप दे दिया गया है। क्या दे दिया गया? इसके पूरे रूप को भिन्न का रूप दे दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं, कुछ परसेंटेज की महत्वपूर्ण फ्रैक्शंस हैं वो लिखते हैं, वो याद करते चलते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा 1 बराबर जो होता है आपका 100% होता है। 1/2 जो होता है आपका 50% होता है। ये आपको 50% आपके यहाँ आया कैसे है? कैसे आया है? मैंने यहाँ पे कहा कि 1/2 गुना परसेंट के लिए 100 करते हैं हम, तो 2 से 100 को काटेंगे, भाग देंगे तो 50% प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा आपसे 1/3 बराबर किसके होगा? तो आपकी हो जाएगा 33 सही 1/3%। ठीक है, इसको हम 33.33% भी लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पे जो 1/3 लिखा है, गुना में 100 करेंगे परसेंट के लिए, 3 से 100 को भाग देंगे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 33 सही 1/3%। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है 1/4। 1/4। ठीक है, 1/4 को जो हम फ्रैक्शन में लेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 25%। क्या आ जाएगा फ्रेंड? 25%। ठीक है, हम यहाँ पे लेंगे 1/5। 1/5 किसके बराबर होता है? वो आपके 20% के बराबर होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, आप बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। कैलकुलेशन बहुत ईजी बना देती है ये चीज़ें, आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे चलते हैं। गुना में हम 100 कर देंगे यहाँ पे, यानी कि 100/6। 2 से भाग देंगे हम 50, और 2 से काटेंगे से 3। इस समय 3 से 50 को भाग देंगे तो 16 सही 2/3%। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 1/7 कितना होगा? 1/7 यानी कि 1/7 गुना में 100, यानी कि 100/7। भाई हम और इस सब भाग देंगे, 7 से 100 को भाग देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 14 सही 2/7%। ठीक है फ्रेंड्स, 14 सही 2/7%। आगे चलते हैं 1/8%, यानी कि आप क्या आ जाएगा? 1/8% गुना में 100/8, यानी कि इससे काटेंगे तो यह आ जाए आपका 12 सही 1/2% प्राप्त हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आपको जैसे मैं बता रहा हूँ कि आपकी ये फ्रैक्शन मतलब कि परसेंटेज कैसे निकल के आ रही है, कि मैंने मैंने यहाँ पे बोला 1/6 गुना में 100% के लिए, तो 100/6 आ गया। 100/6 को हमने 100 को मैं 6 से भाग दिया, तो यहाँ पे आपका आ गया 16 से 2/3%। 1/7 है, तो 1/7 को हमने परसेंटेज में लाने के लिए 100/7 में 7 से 100 को भाग किया, तो यहाँ पर 14 सही 2/7% यहाँ पे आ चुका है। 1/8 किसके बराबर होता है? आपके ये 12 से 1/2% के बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, 1/9 किसके बराबर होता है? आपका 11 सही 1/9% के बराबर होता है। 1/10 यानी कि 10% के बराबर होता है। 1/11 9 सही 1/11% के बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं।
साथ साथ नोट करते चलना है आपको, क्योंकि ये फ्रैक्शन आपको बहुत ज़्यादा लाभदायक होंगे। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते चलेंगे और ऐसे ऐसे ही आपकी कैलकुलेशन अच्छी होती चली जाएंगी। कैलकुलेशन आपकी अच्छी होगी तो आपका सीधी सी बात है आपकी स्पीड चली आ जाएगी। स्पीड अच्छी होगी तो आपके एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे तो आपका स्कोर अच्छा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आ जाओ भाई। 1/11 तक हमने यहाँ फ्रैक्शन लिख दी थी, तो चलते हैं 1/12। 1/12 बराबर जो होता है आपका 8 सही 1/3% होता है। साथ ही साथ बोलते चलना है आपको कि साथ साथ याद हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, 1/13 जो होता है आपका 7 सही 9/13% होता है। ठीक है बच्चों, तो आपको बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ते चलना है और जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे बोल के आपको लिखना है, तो आपके साथ साथ ये याद हो जाएंगी। 1/14 जो होता है 7 सही 1/7% होता है। 1/15 6 सही 2/3% के बराबर होता है। 1/16 जो होता है आपका 6 सही 1/4% होता है। 1/17 जो होता है वो होता है आपके 5 सही 15/17% के बराबर होता है। ठीक है भाई, 1/18 जो होता है अब 5 सही 2/9% के बराबर होता है। सॉरी 5 सही 5/9% के बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1/19 जो होता है आपका 5 सही 5/19% के बराबर होता है। 1/20 जो होता है आपका 5% के बराबर होता है। ये फ्रैक्शन यूज कैसे करते हैं मैं उनको भी बताऊंगा आपको, बस धीरे धीरे पेशेंस रखिए और साथ साथ पढ़ते चलिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम भी कहीं नहीं जा रहे हैं और आप भी कहीं मत जाना, सिर्फ पढ़ते रहना, पढ़ाई के प्रति कंटिन्यूटी बनाए रखना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 1/21 4 सही 16/21% के बराबर होता है। एक 1/22 जो होता है आपका 4 सही 6/11% के बराबर होता है। 1/23 जो होता है 4 सही 8/23% के बराबर होता है। 1/24 जो होता है फ्रेंड्स 4 सही 1/6% के बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, 1/25 जो होता है आपका 4% के बराबर होता है। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन आपको याद रखनी है और इन फ्रैक्शन का यूज कैसे होता है मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, तो आप कहीं मत जाना, पेशेंस बना के रखना है। बस शर्त बस ये रहेंगी आपसे कि तेज़ तो मेरे पढ़ा नहीं जाता भाई, पढ़ाऊँगा धीरे धीरे, मतलब धीरे धीरे आप चीज़ सीख लोगे, ज़िंदगी कभी नहीं बोल पाओगे, इतना मेरे को पता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं आगे। आ जाओ भाई, आ जाओ, फटाफट आ जाओ, आ जाओ फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ पे बोला आपसे, मैं बताता हूँ आपको फ्रैक्शन कैसे यूज होती हैं। मैंने बोला कि 1% बराबर जो होता है आपके 100% के बराबर होता है। ठीक है, और 1/2 जो होता है आपका वो 50% के बराबर होता है। ठीक है, और 2/2 जो होता है आपका किसके बराबर होगा। जैसे मैंने कहा आपके यहाँ से कहा कि 1/2 जो होता है वो 50% के बराबर होता है। ठीक है, और 2/2 जो होगा किसके बराबर आपके होगा। ठीक है, एक दोस्त एक बात बताइए आप, जब 1/2 50% के बराबर होगा, 50% के बराबर होगा, तो 2/2 किसके बराबर होगा 100% के। भाई एक बात बताओ, नीचे 2 आ रहा है, जब 1/2 की वैल्यू जो है आपकी 50% है तो 2/2 की वैल्यू 100% होगी। कैसे होगी, 50 की गुना से 2 में करिए। जैसे मैंने कहा यहाँ पे 1/2 गुना में 100 कितना आ गया 50%। यहाँ पे मैंने बोला आपके 2/2 गुना में 100 50 दूनी 100%। ठीक है, आगे समझ में आपके। मैंने यहाँ से बोला आपके कि 3/2 किसके बराबर होगा। जब मैंने कहा आपसे यहाँ पे 1/2 जो होता है 1/2 जो होता है आपका
वो 50% के बराबर होता है। तब 50% की गुना आप इसमें कर दोगे, सीधी कर दो, 50 दिया 150%, कितना होगा मेरे भाई 150%। ठीक है, 4/2 चमक रहा है, इससे चमक रहा है, चलो चमक रहा है, ठीक है। 4/2 किसके बराबर होगा आपके, इसे ले लेते हैं, चमक रहा था। 4/2 जो होता है आपका 200% के बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, किसके बराबर 200% के बराबर होता है। भाई एक बात बताइए, जब 1/2 की वैल्यू जो 50% होती है, अब 1/2 50% होता है तो सीधे 4 गुना कर दीजिए 200%। ठीक है, इसे मिटा देते हैं। मैंने बोला आपसे कि 5/2% किसके बराबर होता है, 250% के। 6/2 300% के बराबर होता है। 7/2 350% के बराबर होता है। और 8/2 400% के बराबर होता है। अब मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ, आपको चल रहा है पता है कि 800, मैं यहाँ पे 400% क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, और 350% कैसे लिखा है यहाँ पे बताता हूँ। मैंने यहाँ से कहा कि 1/2% जो होती है आपकी 50% के बराबर होती है। जब यहाँ पे सभी जगह 2 आ रहा है, 2 आ रहा है आपका, तो सीधी ठाक के ऊपर गुना कर दीजिए कि 1/2 की वैल्यू 50% होती है, और 50 पंजे 150, 50 पंजे 250। ठीक है, तो 250% हो जाएगा। 5 × 30 300%। 50 की गुना 7 में करेंगे तो 300%, और 50 की गुना 8 में करेंगे तो 400%। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने कहा ना कि 1% वो 100% के बराबर होता है, 2% 200% के बराबर होता है। अपने आप में जो परसेंटेज के अंदर होती है हर एक वैल्यू 100% होती है। ठीक है, आइए मैंने यहाँ पे बोला जैसे आपसे कि भाई 5/2%, फिक्का बटा जो है इसे ले लेते हैं, 5/2%। अब 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ पे 2 से ही 1/2 आ जाएगा। 2 से ही 1/2% यहाँ पे आ जाएगा। 5/2, जब 5 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 1/2% यहाँ पे आ जाएगा। अब 2 की मैंने बोला था आपसे कि 200, अपने आप में जो परसेंटेज होता है वो 100% होता है। 2 बराबर 200 के होता है, और 1/2 बराबर 1/2 के बराबर होता है 50% प्लस 50%, कितना हो जाएगा 250%। ठीक है, मैंने आपसे बोला कि भाई 7/2%, 7/2%। ठीक है, 7/2 किसके बराबर होगा, 7/2 किसके बराबर होगा, तो मैंने बोला यहाँ से आप 7 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 3 से ही 1/2%, और 3 जो होता है आपका वो 300% के होता है। ठीक है, और प्लस 1/2 जो होता है आपका 50% के बराबर होता है, तो प्लस 50% जोड़ दीजिए 350%। ठीक है, यहाँ देख लीजिए 3/2 कहाँ पे, ये रहा 3/2 किसके बराबर है आपका, 7/2 350% के, 7/2 350% के। ठीक है, आ रहा है समझ में, आ रहा है कि मैंने यहाँ पे 1% 100 बराबर होता है, 2% 200 बराबर होता है, 3% 300 बराबर होता है, यानी कि हर एक वैल्यू परसेंटेज में 100% होती है। ठीक है, तो चलिए कुल क्लासेस में आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल फिर वीडियो के साथ। तो कल क्वेश्चन के साथ आते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।